आज हमें पढ़ना है क्लास 9th मैथ के बारे में, ठीक है ना। तो जो कि ये हमारा पहला वीडियो होगा जो कि क्लास 9th में पढ़ना है हमको। पहला चैप्टर है आपका, क्या आता है, संख्या पद्धति, ठीक है ना। जैसे संख्या पद्धति में हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में जानना है तो नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। प्राकृत संख्या, ठीक है, पढ़ना है हमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के बाद से आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद से आता है आपका सम संख्या। सम संख्या के बाद से विषम संख्या। विषम संख्या के बाद से आपका आता है, एक मान लेते हैं इसमें पूर्णांक भी होता है, ठीक है। पूर्णांक के बाद से हम पढ़ेंगे इसमें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद से पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। और उसके बाद से आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद से आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के बाद से आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या के बाद से क्या आता है हमारा, लास्ट जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या, यानी कि इन सब के बारे में हमको पढ़ना है और अच्छे तरीके से जानना है। तो सिंपल है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। और अगर ये हम पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्लियर है कि हमें प्रश्नावली पे जाते समय में या उस प्रश्नावली को हल करते समय में हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जितना भी गिनती वाली संख्या होती है, जितना भी गिनती वाली संख्या होती है, वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी गिनती वाली संख्या में क्या क्या आएगा? गिनती वाली संख्या में जो कि आप जानते भी हैं, स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 2 3 4, और ये जो सभी होंगे ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृत संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि इस प्राकृत संख्या में, इस प्राकृत की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या तो रहेगी ही, प्राकृत संख्या रहेगी, प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है। उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। यानी कि जो हमारा शुरुआत होगा वो 0 से होगा, 1 2 और 3, और ये सभी जो होंगे ये क्या होंगे? प्राकृत संख्या होंगे। यानी प्राकृत के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो समझ में आया आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है? तो गिनती वाली संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लो, या प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो हमारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या आप जानते हैं क्या होता है? सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से क्या हो जाए? कट जाए। कट जाए का मतलब विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। किससे होना चाहिए? पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा पूरा वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? 2 से कट जानी चाहिए। तो क्या अगर आपसे पूछे कि क्या एक जो है ये 2 से कट जाएगा, या एक पे भाग करेंगे अगर 2 से, तो क्या कट जाएगा? तो नहीं कटेगा। अगर 2 से भाग करते हैं तो हमारा ये पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए। हमारा किस में आना चाहिए? पूर्ण रूप में आना चाहिए। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 1 बार में कट जाए, 2 बार में कट जाए, ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी कि 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए? कट जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्लियर है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा सम संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या ठीक इसका अपोजिट होता है। 2 से कट जाता है,
तो एग्जाम्पल में अगर इसका लेते हैं तो जैसे कि 2 4 6 डट डट करके ऐसे हो जाएगा, ये हमारे सभी क्या होंगे, सम संख्या होंगे। विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से न कटे, 2 से न कटे उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। यानी कि वे संख्या है जो 2 से न कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब 2 से न कटने वाला क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 होता है, बिल्कुल 1 2 से नहीं कटता है इसलिए 1 होगा। फिर बात करते हैं क्या 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 जो है 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या ना होकर ये सम संख्या में आ जाएगा। किसमें आएगा, सम में, क्योंकि 2 है 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात करते हैं क्या 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। यानी कि वो ऐसी संख्या हमको चुनना है जो 2 से सिर्फ न कटे, बाकी किसी से कटे उससे कोई मतलब नहीं हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। पूर्णांक के बारे में बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक सॉरी, पूर्णांक जो होता है आपका वो होता है एक जीरो, एक पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। यानी कि एक प्लस में होगा पूर्णांक, एक माइनस में भी होता है और एक शून्य होता है। ये शून्य को ध्यान रखेंगे, शून्य न तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है, ये दोनों में से कोई भी नहीं होता है, ये फ्री रहता है, ये स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहा जाता है, अगर हमें इसकी डिफिनेशन देनी है तो कैसे देंगे, तो याद रखिएगा कि प्राकृत से पूर्ण संख्याओं के साथ, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं के साथ, यानी कि जितना भी पूर्ण संख्या होगी, समझ रहे हैं, जितना भी पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या के साथ, पूर्ण संख्या के साथ प्राकृत संख्याओं के, ध्यान रखना, प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को, किसके मान को, ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पूर्ण संख्या, तो आप जानते हैं पूर्ण संख्या में क्या क्या आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कि 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यानी कि प्लस वाला भी हमारे यहाँ पे दोनों आ गया ना। तो पूर्ण संख्या में तो जितना भी पूर्ण संख्या होंगी, ये तो क्लियर हो गया कि वो सभी क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन बात करते हैं, यहाँ पे लिखे हैं हम प्राकृत संख्या, लेकिन सिर्फ प्राकृत संख्या नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं कि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान। यानी कि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान का मतलब होता है कि आप प्राकृत संख्या तो जानते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन इसका मान हमें किस में लेना है, ऋणात्मक में लेना है। यानी कि ये ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसी को बोलेंगे हम लोग पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्या के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले मान को, हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, प्लस वाला में भी होता है और माइनस वाले में भी होता है। तो ये पूछता है प्रश्न कि 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे कि बिल्कुल 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये पूर्णांक है हमारा, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है, 2 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव, निगेटिव और ना निगेटिव और ना पॉजिटिव, आपका शून्य होता है, ना 0 होता है। 0 कहने का मतलब ये है कि 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक की डिफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक के, जैसे कि भाज्य संख्या के बारे में हमको जानना है, तो भाज्य संख्या से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या, ठीक है, वे संख्या जो 1 से कटे, 1 से कटे या विभाजित हो और अपने आप से कटे, और अपने आप से कटे, और अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो वे संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं।
अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होगी। तो देखना, एक जो है ये सिर्फ अपने आप से कटेगा, इसका और एक मल्टीपल नहीं बन पाएगा, इसलिए एक जो होता है ये अभाज्य संख्या में नहीं आता है। बात करते हैं हम लोग दो का, तो दो जो है आपका एक से कटेगा, फिर अपने आप से भी कट जाएगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि सबसे छोटी जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी, दो होगी। कितनी होगी, दो होगी। बात करते हैं क्या तीन हमारा अभाज्य संख्या होगा, तो देख लीजिए परिभाषा के अनुसार कि एक से कटना चाहिए, बिल्कुल एक से कटेगा। अपने आप से कटना चाहिए, बिल्कुल अपने आप से भी कट गया। किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, क्या किसी अन्य संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि तीन भी हमारा होगा। अब बात करते हैं चार, तो चार को देखेंगे तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, फिर चार से भी कटेगा, यानी तीन संख्या से कट गया ना, इसका मतलब कि चार हमारा नहीं होगा। होगा तो कौन सा होगा, पांच, क्योंकि एक से कटेगा, पांच से कटेगा। ऐसे करके जो संख्या आती है, पांच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं हो सकता है, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। टोटल 1 से लेके 100 तक जो होती है वो 25 संख्या होती है जो आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है, याद रखिएगा। और संख्या की, इसका अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में बता दिए कि वे संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या जो होगी वो एक से कटेगी, फिर अपने आप से कटेगी, अपने आप से कटेगी, और उसके बाद से अन्य संख्या से भी कटेगी, अन्य से भी कटेगी। कहने का मतलब ये है कि कम से कम इसका 3 मल्टीपल होना चाहिए। कितने मल्टीपल होना चाहिए, 3। तो 3 कैसे होगा, जैसे कि हम लेते हैं अगर एक, क्या एक का 3 मल्टीपल होगा, नहीं होगा। लेते हैं हम दो, क्या दो का मल्टीपल 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका एक गुणे दो ही लिखेंगे। 3 का होगा, नहीं, एक गुणे 3 ही लिखेंगे। 4 का होगा, 4 का लिखेंगे तो एक गुणे दो गुणे कितना होगा, 2। 3 मल्टीपल हो गया ना इसका। इसका मतलब कि ये संख्या एक से भी कट रही है, दो से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। अन्य संख्या से कितना भी कटता चलता जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो संख्या आपकी किस में आ जाएगी, भाज्य संख्या में आ जाएगी। यानी कि वे संख्या है जो अपने आप से कटे, अन्य से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, ठीक है, और एक से कटे, वही संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। 4 के बाद से आपका क्या 5 होगा, नहीं, 5 नहीं होगा, क्योंकि एक और 5 ही से कटेगा, किसी अन्य से नहीं कटेगा। 6 होगा, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। यानी कि 3 से अधिक इसका मल्टीपल हो जाए या 3 हो जाए तो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। इतना समझ में आ गया कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या, अधिक संख्याओं का मसा, संख्याओं का मसा एक होता है। कितना होता है, एक। यानी कि दो संख्या ले या दो से अधिक संख्या ले, उनका अगर मसा एक आता है, वो संख्या आपकी सअभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल पर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 है, क्या इसका मसा बता सकते हैं कितना होगा, तो कहेंगे कि इनमें से कोई कटने वाला तो है नहीं, इसका मतलब कि इन दोनों का जो मसा होगा वो आपका कितना होगा, एक होगा। जिसका मसा एक होता है वो संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसे करके 4 और 5 लेते हैं तो इसमें भी इसका मसा एक होगा, बिल्कुल, क्योंकि 4 और 5 से कोई संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब कि इसका भी मसा एक है, इसलिए ये संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है सअभाज्य संख्या। तो कोई भी लगातार संख्याएं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो लगातार संख्याएं हो और वो कभी सअभाज्य संख्या न हो। यानी कि सभी लगातार संख्याएं जो होती हैं वो आपका सअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। सभी लगातार संख्याएं क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। 3 भी आ सकता है, हमने कहा ना, 2 से अधिक भी, यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या ये है सअभाज्य संख्या, तो मसा निकाल लीजिए, मसा निकालेंगे इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये भी संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इतना क्लियर है कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, प्रकृत, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक, भाज्य, भाज्य, सभाज्य, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हमको जानना है। देखिए परिमेय संख्या, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या, काफी ज्यादा इससे बनता रहता है। हाई स्कूल और 9th में भी हमको हमेशा पढ़ना होता है। हालांकि ये जो बताया थे सब 6, 7, 8 में ही पढ़ लिया जाता है, लेकिन शायद आप लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होगा कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ऊपर वाला जानते हैं क्या होता है अंश, नीचे वाला आप जानते हैं क्या होता है हर, यानी कि अंश और हर में लिखा जा सके वही संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या, तो यहाँ पे आप नोट में क्या लिखेंगे, नोट में एक चीज लिख लेंगे कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं, यानी सभी पूर्णांक अभी भी बताया है पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या आता है, 0, -1 और +1, यानी कि माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, 0 भी आएगा। तो यहाँ पे जितने भी संख्या होंगी ये सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि सर आपने 0 को भी परिमेय संख्या कर दिया, आखिर 0 परिमेय संख्या कैसे होगा, तो देखना इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इसके भी बट्टे में 1, इन सभी के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, आपको बता रहे हैं, आखिर 1/0 क्यों लिखे हैं, 0/1 क्यों लिखे हैं, अपने मन से थोड़े मान सकते हैं, हम प्रूफ भी करा देते हैं आपको। आप जब 0 में 1 का भाग करते हैं तो क्या है, 0 नहीं आता है, कहेंगे बिल्कुल 0 आता है। तो वैसे ही अगर कह दे कि 4 लिखा है, क्या इसके बट्टे में हम 1 नहीं मान सकते हैं, मानेंगे, क्यों, क्योंकि जब 4 में भी हम 1 का भाग करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला ही मान आएगा, इसमें भी भाग किए तो ऊपर वाला ही मान आया, इसमें भी भाग किए तो ऊपर वाला ही मान आया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 0 के भी नीचे 1 होता है और 4 के भी नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रश्नावली का फर्स्ट आपका शायद होगा कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज्यादा 0 के बारे में पूछता है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि इनके बट्टे में 1 होता है, सभी पर क्या होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए अच्छे तरीके से कि वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे हम बात करते हैं। अब इसके आगे क्या, इसके आगे आता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ठीक इसका अपोजिट होता है, उल्टा। तो इसमें होगा कि वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, यानी कि उसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे आपका q बराबर क्या होगा, 0, यानी कि q बराबर जब 0 होगा तो क्लियर है कि वो संख्या परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका आता है रूट में कोई भी नंबर आ जाए वो परिमेय संख्या होगी, कोई भी नंबर नहीं, कुछ नंबर आ जाएंगे रूट में वही परिमेय संख्या होगी, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपका परिमेय संख्या होंगे, अभी बताएंगे उसको। इसमें आता है एक पाई, हालांकि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। अगर सिंपल में आपको 22/7 लिख दे तो ये परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिख रहा है तो ये आपका अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद से रूट में भी जितने आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या √4 भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि सर यहाँ पे 4 है और अंडर√4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा मान 2 आ जाता है, जो कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कहेंगे कि अंडर रूट 4 जो है यह एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है?
परिमेय है, न कि अपरिमेय है। अपरिमेय तभी होगा जब वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, वो तब तक हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा, जब तक कि वो रूट से बाहर न आ जाए। यानी कि रूट से अगर बाहर आ गया तो परिमेय, और रूट से बाहर नहीं आया तो अपरिमेय। बस अब उसके बाद से लास्ट आता है यहाँ पे आपका क्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या आती है, वास्तविक संख्या आती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो सिंपल है, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही हमारा वास्तविक संख्या बनता है, और इसी वास्तविक संख्या से पूरा संख्याएं हमारी क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, ये जो है 9th का मैथ है आपका, जो कि हर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको हल कराया जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।